आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। चीतेगांव इलाके में मुनक़िदा 2 रोज़ा जिले इज्तिमा दुआ के बाद हुआ खत्म। 1 लाख से ज्यादा बंदगान तौहीद हुए शरीक और गिड़गिड़ा कर रब से मांगी अपने गुनाहों पर माफी। बयालीसवें मराठवाड़ा साहित्य सम्मेलन का साबिक वज़ीर आला उद्धव ठाकरे के हाथों शानदार इफ्तिताह। उद्बा और तलबा ने निकाली ग्रंथ दिंडी। महाराष्ट्र की मौजूदा सियासत पर मसपा के सदर ने किया अफसोस का इजहार। रियासती वजीर चंद्रकांत पाटिल पर पिंपरी चिंचोड़ में उंडेली गई सियाही। इस वाक़े से बीजेपी ओहदेदारान व वर्कर्स का फूट पड़ा गुस्सा। शहर में किया गया जोरदार एहतजाज। और मराठवाड़ा एसोसिएशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर के वुमन एंटरप्रेन्योरशिप सेल की जानिब से खवातीन के लिए रखे गए मैराथन मुकाबले 560 खवातीन ने लिया दौड़ में हिस्सा। खबरें तफसील से। चीतेगांव में मुनक़िदा औरंगाबाद का 2 रोज़ा जिले इज्तिमा आज खत्म हुआ, जिसमें 1 लाख से ज़ायद बंदगान तौहीद ने शिरकत की। वाज़ेह रहे कि औरंगाबाद जिले का 2 रोज़ा इज्तिमा गुज़िश्ता रोज़ शुरू हुआ था। आज दूसरे दिन बाद नमाज फजर उलमाए कराम ने कुरान और हदीस की रोशनी में हाज़रीन की रहनुमाई की और कहा कि आज हमने कुरान हदीस की तालीमात को फरामोश कर दिया है, जिसकी वजह से हम दर दर ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। हम अपनी अहमियत खो चुके हैं, मगर दुनिया व आखिरत दोनों ही की कामयाबी अल्लाह के अहकामात पर अमल करने ही से मिलेगी। लिहाजा हम कुरान और हदीस को अपनी ज़िंदगी में ले आएँ। हमारे मामलात अल्लाह के अहकामात के मुताबिक होने चाहिए। आज हम हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों ही पूरे नहीं कर पा रहे हैं, लिहाजा इस सिमत में ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। बाद असर इज्तिमाई उक़ूद का एहतमाम किया गया था, जबकि नमाज मगरिब के बाद फिर से उलमाए कराम के बयानात का सिलसिला शुरू हुआ और इज्तिमाई दुआ पर प्रोग्राम का इख्तिताम अमल में आया। इस 2 रोज़ा इज्तिमा में हज़ारों की तादाद में बंदगान तौहीद ने शिरकत की, जिसकी वजह से शहर व अतराफ के बाज़ारों में सन्नाटा देखा गया। लोग जौक दर जौक इज्तिमा और बिलखुसूस दुआ में शिरकत के लिए इज्तिमा गाह पहुँचने लगे थे। जगह जगह इज्तिमा में शिरकत के लिए जाने वालों में फ्रूट्स खाने और पानी की बोतलें फराहम की गईं। इस इज्तिमा में मौलाना साद कांदलवी के फर्जंद और दीगर मकामात से आए अकाबरीन ने बंदगान तौहीद को नसीहत की कि पैगम्बर आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा के लिए पूरी इंसानियत को दावत दें। 42वें मराठवाड़ा साहित्य सम्मेलन का इफ्तिताह साबिक वज़ीर आला उद्धव ठाकरे के हाथों अमल में आया। घनसावंगी जिला जालना के महदम्बा साहित्य नगरी के आजहानी नागनाथ कोतापल्ली हाल में मुनक़िदा इस साहित्य सम्मेलन के आगाज पर शहर में एक ग्रंथ डिंडी भी निकाली गई, जिसमें अदीब और तलबा बड़ी तादाद में शरीक हुए। इफ्तिताही तकरीब में मराठवाड़ा साहित्य परिषद के सदर कौतिकराव ठाले पाटिल, सम्मेलन के सदर बाबू बिरादार, इस्तकबालिया सदर व साबिक MLA शिवाजी चौथे, महाराष्ट्र विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे, अनिल देसाई, साबिक वजीर राजेश टोपे, MLA कैलाश गुरंटियाल, भास्कर अम्बेकर, डेविड घुमारे, संभाजी चौथे और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर मराठवाड़ा साहित्य परिषद के सदर कौतिकराव ठाले ने हाज़रीन से खिताब किया और कहा कि इन दिनों महाराष्ट्र की सियासत ने यहाँ के आवाम को शर्मिंदा कर दिया है। उन्होंने सियासी कायदीन की कारकर्दगियों पर भी जमकर तनकीद की। भगतसिंग कोश्यारी महाराष्ट्रातून जात नाही, किती दिवस मराठी समाजाला इथल्या चालणार मला माहीत नाही, आणि म्हणून मराठी समाजाने एकूण मराठी समाजानंच काहीतरी करण्याची गरज आहे असं मला स्वतःला वाटतं। कारण एका वाक्यात सांगतो की सध्या महाराष्ट्राचं राजकारण हे लाजिरवाण्या स्थितीमध्ये पोहोचलेलं आहे। जास्त मी त्याच्यावर काही बोलणार नाही, आणि म्हणून त्याही संदर्भामध्ये लेखकांनी की का पोहोचलं, कशामुळे पोहोचलं याचाही विचार केला पाहिजे, त्यामध्ये लिहिलं पाहिजे। आणि म्हणून हा अधिकार कोणी दिला तुम्हाला? जनतेचा विश्वासघात करून तुम्ही जर या लाजिरवाण्या परिस्थितीमध्ये समाजाला आणणार असाल तर कोणीतरी त्याच्याविरुद्ध बोलणारच। माझी अशी मागणी आहे या साहित्य संमेलनाच्या वतीनं, शेवटचं मी सांगतो, माझी अशी मागणी आहे की अशा पद्धतीने जे वागत असतील त्यांना त्यांच्यासाठी इम्पीचमेंटची तरतूद ही घटनेमध्ये केली पाहिजे। रियासती वजीर चंद्रकांत पाटिल पर पिंपरी चिंचोड़ में सियाही फेंकने का मामला मंजर आम पर आया, जिसके बाद बीजेपी वर्कर शदीद मुश्तइल हो उठे और आज
औरंगाबाद के क्रांति चौक इलाके में इस वाक़े की मजम्मत में जोरदार एहतजाज किया गया। वाज़ेह रहे कि 2 रोज कबल ताल्लुका पैठन में मुनक़दा एक तकरीब के दौरान रियासती वजीर बराए आला व तकनीकी तालीम चंद्रकांत पाटिल ने मुल्क के अजीम रहनुमाओं से मुताल्लिक़ एक मुतनाज़ा बयान दिया था, जिसके बाद रियासत भर में हंगामा आराई शुरू हो गई। कुछ मुश्तइल अफराद ने पिंपरी चिंचोड़ में रियासती वजीर चंद्रकांत पाटिल पर सियाही उंडेल दी। जैसे ही ये मामला मंजर आम पर आया, बीजेपी के ओहदेदारान व वर्कर्स भी मुश्तइल हो उठे। आज शहर सदर संजय केनिकर की रहनुमाई में बीजेपी वर्कर्स क्रांति चौक इलाके में जमा हो गए और इस वाक़े की मजम्मत में जोरदार एहतजाज करते हुए इल्जाम लगाया कि हुकूमत को बदनाम करने के लिए अपोजिशन नित नई हरकतें कर रही हैं। कशासाठी आपण हे आंदोलन करतो? भारतीय जनता पार्टीचे माजी प्रदेश अध्यक्ष, शिक्षण मंत्री सन्माननीय चंद्रकांतदादा पाटील यांच्यावर शाई फेकून जो भ्याड हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला, अशा भ्याड हमलाखोरांना आणि त्यांच्या पाठीशी असणाऱ्या सर्व इतर पक्षाच्या नेत्यांना खऱ्या अर्थानं त्यांचा निषेध करण्यासाठी आज भारतीय जनता पार्टीच्या संभाजीनगर शहराच्या वतीने हे निषेध आंदोलन आज इथं केलं जातं। निश्चितच हे आंदोलन बेहाड हमलेखोर आणि जे बेहाड नेते आहेत इतर पक्षाचे, ज्यांनी या महाराष्ट्रात जे काही या सरकारला हलवण्याच्या दृष्टिकोनातून, या सरकारला डिस्टर्ब करण्याच्या दृष्टिकोनातून आणि या महाराष्ट्रामध्ये अराजकता माजवण्याच्या विचारातून जे काही चाललेलं आहे आणि जो विपर्यास महापुरुषांच्या नावाने यांनी या महाराष्ट्रात लावलेला आहे आणि कोणी यांच्याशिवाय महापुरुषांबद्दल बोलू नये आणि जे बोलले त्याचा विपर्यास काढायचा आणि महाराष्ट्रात चुकीच्या पद्धतीनं नेरेटिव्ह सेट करून सामाजिक अराजकता या महाराष्ट्रात कशी माजेल ही भूमिका घेऊन जे टोळ्या काम करतात, या टोळ्यांना जागेवर आणण्यासाठी आम्ही रस्त्यावर आलो। औरंगाबाद शहर में गोबरी के मुश्तबा 46 बच्चों के नमूने जांच के लिए मुंबई की लेबोरेटरी भिजवाए गए थे, लेकिन अब तक उनकी रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई है, जबकि मजीद 9 मुश्तबा मरीजों का उसमें इजाफा हो गया है। वाज़ेह हो कि शहर में गोबरी की बीमारी के असरात में इजाफा देखा जा रहा है, जिसमें खुसूसन नेहरू नगर, भवानी नगर, नारेगांव, मिसरवाड़ी, पुंडलिक नगर, विजय नगर, बाईजीपुरा, जय भवानी नगर, भीम नगर, सातारा, देवलई, शिवाजी नगर, बंसीलाल नगर, नक्षत्रवाड़ी, पड़ेगांव और मसनतपुर के इलाकों में गोबरी के मर्ज से मुतासिर बच्चे पाए जा रहे हैं और ज़्यादा मुतासिर इलाकों में मुताल्लिका सेहत इंतजामिया फौरी व तेज़ी से इलाज की सहूलियात फराहमी कर रही है। जिस इलाके में गोबरी के मर्ज के 2 बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है, उस इलाके को मुतासिरा इलाका करार दे दिया जाता है और अब तक इस तरह के मुतासिरा 5 इलाके पाए गए हैं और अभी तक जांच नमूनों की रिपोर्ट न आने के सबब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को मुतासिरा इलाकों के तयन में दुश्वारी भी पेश आ रही है। इसी बीच गुज़िश्ता शनिचर को भी मजीद 9 बच्चों के खसरा मुतासिर करार दे दिया गया है, जिनमें नारेगांव के 2, शाह बाजार के 2 और भवानी नगर, पुंडलिक नगर, सादात नगर, मिसरवाड़ी, नेहरू नगर, इन इलाकों में से एक मुश्तबा मरीज पाया गया है। कारपोरेशन का मुताल्लिका शोबा सेहत तमाम तर तदारुकी कार्रवाइयों में लगा हुआ है और अब तक 142 मजीद बच्चों की टीका अंदाजी की गई है, जबकि 90 बच्चों के जांच नमूने हफकिन लेबोरेटरी को भिजवाए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट अभी आनी है। इस तरह की मालूमात हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारिस मंडलेचा ने दी है। मुसलसिल 2 माह से कांचनवाड़ी का प्रोसेसिंग सेंटर बंद पड़ा है, जिस पर म्युनिसिपल इंतजामिया ने मुताल्लिका एजेंसी को माहिदा मनसूख करने की नोटिस जारी की है। आया रहे कि कांचनवाड़ी में कायम कचरा प्रोसेसिंग सेंटर की बिजली फराहमी मसदूद हुए मुसलसल 2 माह बीत गए हैं और तभी से ये प्लांट बंद पड़ा है और मुताल्लिका सर्विसेज एजेंसी ने बिजली सप्लाई बहाल नहीं करवाई है। दरियासना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के घन कचरा शोबे की जानिब से एजेंसी को कई बार इंतबाही नोटिसें दिए जाने के बावजूद भी कंपनी की जानिब से कोई रिस्पांस नहीं मिला है, जिसके बरबिना अब मज़कूरा एजेंसी को माहिदा मनसूखी का नोटिस ही दे दिया गया है। वाज़ेह हो कि नारेगांव में कचरा डिपो पर कचरा डालने की मकामी साकिनान ने मुखालिफत की थी, तो पिछले 4 बरस पहले शहर में कचरे को ठिकाने लगाने का बड़ा दुश्वार गुजार मसला खड़ा हो गया था और शहर कचरों के ढेरों में तब्दील हो गया था। इस मसले के हल के लिए रियासती हुकूमत ने 143 करोड़ रुपए का DPR मंजूर किया था और फिर चिकलथाना और पड़ेगांव के सेंटरों पर
150 मेट्रिक टन कचरे पर प्रोसेसिंग के प्रोजेक्ट लगाए गए थे। कांचनवाड़ी के प्रोसेसिंग सेंटर पर 30 मेट्रिक टन की प्रोसेसिंग की अहलियत का प्लांट लगाया गया था। ताहम उससे न तो बायोगैस मिलती है और न ही बिजली मिलती है। इस प्लांट को 20 मेट्रिक टन कचरा प्रोसेसिंग के लिए फराहम किया जाता रहा है और इंदौर की सर्विसेज एजेंसी को ये प्लांट तफवीज़ किया गया। ताहम जिस तरह से इस प्लांट को चलाया जाना था, मज़कूरा एजेंसी इसमें नाकाम साबित हो रही है। सेंटर का बिजली का बिल 5 से 10 लाख रुपये बकाया हो गया, जिसके सबब बिजली कंपनी ने बिजली काट दी है। मुताल्लिका एजेंसी की जानिब से कोई मुअस्सर रद्द अमल या कारकर्दगी सामने न आने के सबब माहिदा मनसूखी का नोटिस उन्हें दे दिया गया है। इस तरह की इत्तला ज़राए ने दी है। अजीम रहनुमाओं से मुताल्लिक दिए जा रहे मुतनाज़ा बयानात की मजम्मत में पैठन शहर में धोती पर दस्तखती मुहिम चलाई गई और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी व भाजपाई लीडर्स के खिलाफ अपने सख्त गुस्से का इजहार किया। रियासती गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी की गुज़िश्ता दिनों छत्रपति शिवाजी महाराज की शान में गुस्ताखाना बयानबाजी के खिलाफ शहर पैठन के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक में मराठा महासंघ और राष्ट्रवादी कांग्रेस की जानिब से अलामती तौर पर एहतजाजन धोती पर दस्तखती मुहिम चलाई गई और कोश्यारी व उनकी ज़हनियत के दीगर भाजपाई लीडरान की मजम्मत की गई और जोरदार नारेबाजी की गई। इस मौके पर एनसीपी के नेता दत्ता गोरडे, तालुका सदर अप्पा साहब निर्मल, मराठा महासंघ के नेता अतीश गायकवाड़, साबिक सदर बल्दिया अनिल घोड़के, एनसीपी के शहर सदर जीतू सिंह परदेशी, अप्पा साहब गायकवाड़ और राष्ट्रवादी कांग्रेस व मराठा महासंघ के दीगर कारकुनान व अहदेदारान और शहरियान मौजूद थे। आज छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक परिसरात अखिल भारतीय मराठा महासंघ व सर्व पक्षीय सामाजिक संघटनेच्या वतीने निषेध आंदोलन करण्यात आलं, आत्मक्लेश आंदोलन करण्यात आलं। आज अजूनही भाजपच्या वाचाळवीरांना मी अखिल भारतीय मराठा महासंघ युवकच्या माध्यमातून आवाहन करतो की अजूनही तुम्ही शांत बसा। काल तुम्हाला फक्त तोंड काळं करून फक्त ट्रेलर बघितलंय तुम्ही, यानंतर तुम्हाला महाराष्ट्रामध्ये फिरणं मुश्किल होईल। वाचाळवीरांनी महापुरुषांच्या बाबतीत बोलताना संयमाने बोलावं, नाहीतर यानंतर तुम्हाला त्याचा हिशोब चुकवावा लागेल। शहर का कचरा उठाने के लिए मुकर्रर करदा रेड्डी एजेंसी ने 37 सफाई इंस्पेक्टर्स का तकर्रुर ही नहीं किया, जिसके सबब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया एजेंसी को दिए जाने वाले बिलों में से 6.5 लाख रुपयों की कटौती करेगी। शहर से कचरा उठाने के लिए मुकर्रर करदा बंगलुरु की गोपीनाथ रेड्डी कंपनी ने कचरा निकासी के कामों पर निगरानी व कंट्रोल रखने के लिए मतलूबा 37 इंस्पेक्टर्स के तकर्रुरात न करने की बात सामने आई है, जिसके सबब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के घन कचरा शोबे की जानिब से कंपनी के बिलों में से 6,50,000 रुपये वज़ा करने के अहकाम दिए जाने की इत्तला घन कचरा इंतजामिया के चीफ सोमनाथ जाधव ने दी है। आया रहे कि रेड्डी कंपनी ने कचरा उठवाने के कामों में कई एक खामियां रखी हैं। इन खामियों के तदारुक के लिए घन कचरा शोबे की जानिब से बार बार नोटिस व लेटरबाजी भी की गई, ताहम कंपनी ने कोई संजीदगी नहीं दिखाई, जिसमें घंटा गाड़ियों में इजाफे, मजकूरा गाड़ियों पर लदे कचरे को ढांपने, गाड़ियों पर बरसरेकार मुलाजिमीन को दस्ताने, जूते, मास्क फराहमी, गाड़ियों पर लगे इंतबाही व अवामी बेदारी के लाउड स्पीकर जारी रखने, कचरे को अलहदा करके गाड़ियों पर लादने जैसे मामला से मुताल्लिक भी कंपनी ने कोई संजीदगी नहीं दिखाई। अलगर्ज कंपनी की जानिब से उसूल व ज़वाबित की कोई पाबंदी न करने के सबब मुताल्लिका शोबे ने कई मरतबा जुर्माने की कार्रवाइयाँ भी की हैं और इसी तरह मजकूरा 37 इंस्पेक्टर्स की तकर्रुरी को भी हल्के में लेने के बाद ये कार्रवाई की गई है। प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी की वसूली के लिए मुकर्रर करदा अफसरान और मुलाजमीन को इलेक्शन कामों पर मामूर कर दिया गया है, जिसकी वजह से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की टैक्स वसूली ठप पड़ती दिखाई दे रही है। ज़राए के मुताबिक इन फहरिस्त राय दहिंदगान के कामों पर टैक्स वसूली शोबे के 70 से ज़ायद मुलाजमीन को लगा दिया गया है। वाज़ेह रहे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की टैक्स वसूली पहले ही से गैर फ़ाल या इंतहाई सुस्त रफ्तार होने के सबब करोड़हा रुपयों के टैक्स शहरियान पर बकाया हैं। अब जबकि म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के हुक्म पर टैक्स वसूली की मुहिम चलाई जा रही थी कि ऐसे में दरमियान ही में इन मुलाजिमीन को फहरिस्त राय दहिंदगान के कामों में सर्कल चेंज के कामों पर लगा दिया गया है और तमाम ही 9 वार्डों में 70 से ज़ायद मुलाजिमीन इस काम पर लगा दिए गए हैं, जिसका मनफी असर टैक्स वसूली पर पड़ना तय माना जा रहा है। आया रहे कि अनकरीब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात होने हैं और इसी पस मंज़र में फहरिस्तों के ये काम शुरू किए गए हैं। इस मुतालिक
सर्कल चेंज के राय दहिंदगान की रिपोर्ट कारपोरेशन के चुनावी शोबे की जानिब से शोबा चीफ और डिप्टी कमिश्नर संतोष टेंगड़े की क़ियादत में तैयार की जा रही है, जिसमें सर्कल चेंज करके दूसरे सर्कल में जा बसे शहरियान का लेखा जोखा तैयार किया जाएगा। जाधावाड़ी मोंढा के वेजिटेबल ताजिरों को मुख्तलिफ मसाइल का सामना है, मगर मार्केट कमेटी के जिम्मेदारान ख्वाब गफलत से जागने के लिए तैयार ही नहीं है। यहाँ के ताजिरों का कहना है कि वेजिटेबल मार्केट में आने वाले किसानों, ताजिरों और ग्राहकों की सहूलत के लिए मुताल्लिका इंतजामिया ने वहाँ जमीन पर एक पानी की टांकी तामीर कर रखी है, मगर टांकी की तामीर से अब तक उसमें पानी ही नहीं भरा गया, जिसकी वजह से इस टांकी में दरारें पड़ चुकी है और ये नाकारा हो गई है। यहाँ आने वाले लोग इस टांकी की आड़ में जरूरियात से फारिग होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ ताफुन छूट पड़ा है और अतराफ के दुकानदारों की सेहत मुतासिर हो रही है। हालांकि लाखों रुपये खर्च करके मार्केट कमेटी ने वहाँ पब्लिक टॉयलेट तामीर कर रखे हैं, मगर लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते। यही नहीं, वेजिटेबल का रिटेल कारोबार करने वालों के साथ साथ किसानों के जरिए फरोख्त के लिए लाए गए सामान को महफूज रखने के लिए करोड़ों रुपये के अखराजात से एक शेड और सेल बिल्डिंग तामीर कर रखी है, जिसे साबिक असेंबली स्पीकर हरिभाऊ बागड़े का नाम भी दिया गया है। मगर न तो रिटेल कारोबार करने वाले ताजिर इस इमारत में जाकर कारोबार करते हैं और न ही किसान वहाँ अपना सामान रखते हैं, बल्कि रिटेल का कारोबार करने वाले वही रास्ते पर बैठकर कारोबार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता, जिसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक जाम हो जाता है और गाड़ियाँ लाने ले जाने के लिए रास्ता ही नहीं रहता। यही नहीं, यहाँ आवारा मवेशी दिन तमाम दंदनाते फिरते हैं और फरोख्त के लिए लाया गया सामान चट कर जाते हैं, मगर इन मवेशियों पर काबू पाने वाला भी यहाँ कोई नहीं है। चारों तरफ गिलाजत और गंदगी का राज है, मगर मार्केट कमेटी इंतजामिया है कि ख्वाब गफलत से जागने तैयार ही नहीं। ये सब शिकायतें ताजिरों ने कैमरे के सामने आने से इनकार करते हुए MCN से की है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ दर्जनों सिक्योरिटी मुलाजमीन तैनात करने के बजाय सिर्फ 2 पुलिस वालों को मुकर्रर किया जाए तो हालात काबू में आ सकते हैं। म्यूनिसिपल इंतजामिया की तोता चश्मी के सबब पंचकुआ कब्रस्तान इन दिनों पार्किंग में तब्दील होकर रह गया है, जिसके सबब कब्रस्तान का तकद्दुस पामाल हो रहा है और इलाके के साकिनान इंतजामिया से फौरी तवज्जो का मुतालिबा कर रहे हैं। नाजरीन, आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो पंचकुआ कब्रस्तान की हैं, जिसकी हिफाजती दीवार म्यूनिसिपल इंतजामिया ने ये कहकर मुनज़्ज़िम कर दी कि तारीखी खिलारत यानी नौबत दरवाजे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करवाने की गर्ज से उसके दोनों जानिब से रास्ता निकाला जा रहा है। यहाँ की कंपाउंड वाल मुनज़्ज़िम किए 1 साल का अरसा गुजर गया, मगर मुताल्लिका इंतजामिया ने ना तो कंपाउंड वाल तामीर करवाई और ना ही यहाँ रास्ता बनवाया। नतीजा ये निकला कि सिटी चौक, गुलमंडी और दीगर इलाकों में खरीदी के लिए आने वाले शहरियान अपनी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ियां यहां पार्क करने लगे हैं। यही नहीं, अतराफ की बस्तियों के साकिनान और गैरेज वाले भी ये ज़मीन पार्किंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से कब्रस्तान का तकद्दुस पामाल होने लगा है, मगर उन्हें यहाँ रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। इलाके के साकिनान का मुतालिबा है कि म्यूनिसिपल कमिश्नर बजाते खुद यहाँ विजिट दें तो उन्हें हकीकत का पता चल जाएगा। भानुदास नगर इलाके से गुजर रही ड्रेनेज लाइन गुज़िश्ता 1 साल से बंद पड़ी है, जिसकी वजह से इलाके में नलों के जरिए ड्रेनेज आमेज बदबूदार पानी सप्लाई हो रहा है, मगर मुताल्लिका इंतजामिया इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है। ये शिकायत मुतासिरा साकिनान ने MCN से की है। उनका कहना है कि भानुदास नगर की गली नंबर 4 और वहां मौजूद महादेव मंदिर के सामने बनाए गए ड्रेनेज चैम्बर गुज़िश्ता कई दिनों से चौकअप हैं, जिसकी वजह से गलीज पानी रास्ते पर दूर तक बहने लगा है। यही नहीं, इलाके के दीगर चैम्बर्स भी उबलने लगे हैं और ड्रेनेज का पानी वाटर सप्लाई करने वाली पाइपलाइन में दाखिल होकर गुज़िश्ता 1 साल से उन्हें नलों के जरिए ड्रेनेज आमेज बदबूदार पानी फराहम हो रहा है, जिसके इस्तेमाल से वो लोग मुख्तलिफ वबाई अमराज में मुब्तला होने लगे हैं, जिसकी शिकायत कई मरतबा मुताल्लिका इंतजामिया से की गई। शहर और जिला कांग्रेस कमेटी के एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेल के प्रमोद सदाशिवे की रहनुमाई में इलाके के साकिनान ने म्यूनिसिपल कमिश्नर और एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर से भी मुलाकात की और उन्हें इस परेशानी से वाकिफ करवाया। इसके बावजूद ये मसला जूं का तूं बरकरार है। उन लोगों का मुतालिबा है कि इस मुसीबत से उन्हें फौरी निजात दिलाई जाए, बसूरत दीगर वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर पर जोरदार एहतजाज करेंगे। नमस्कार, मी प्रमोद सदाशिवे, रोजगार व स्वरोजगार विभाग, औरंगाबाद शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटी। मी मागील 1 ते 2 महिन्यापासून आयुक्त साहेबांना नेहमी
आमच्या भानुदासनगर वासियांचा पिण्याच्या पाण्याला येणाऱ्या नळाचं दुर्गंधीयुक्त पाणी याचा पाठपुरावा करतोय. या संदर्भात माझ्याकडे 4 ते 5 दिवसामध्ये महानगरपालिका पाणीपुरवठा विभाग, ड्रेनेज विभागाचे इंजिनियर लोक येऊन गेलेत. कुलकर्णी साहेब, मिस्किल साहेब, कादरी साहेब, बीडकर साहेब या लोकांनी 4 ते 5 दिवस पाहणी केल्यानंतर सुद्धा आमच्या भानुदासनगरचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटत नाही आहे. याकडे कोण लक्ष देणार? महानगरपालिकाला वारंवार चक्रा मारूनही या गोष्टीचा समस्या उघडत नाही आहे, तर याला कोण जिम्मेदार राहणार? आज कोरोनामुक्त झालं आहे, पण आम्ही भानुदासनगरवासी दुर्गंधयुक्त पाण्याने मुक्त झालेलो नाही आहे. आम्हाला काळ्या पाण्याची शिक्षा या ठिकाणी दिली जात आहे असं आम्हाला वाटतंय. पाण्याचा 1 तास येणारा आमचा टायमिंग वाढवलेला नाही आहे. दुर्गंधयुक्त आज तुम्ही बघताय या ठिकाणी बघा, इथं पाण्याचा वॉल आहे. हा पाण्याचा वॉल आहे. तिथं शेजारी हा ड्रेनेजचा साई नर्सिंग होमचा ड्रेनेज आहे आणि तिकडनं प्रचंड प्रमाणामध्ये ड्रेनेजमधनं घाण पाणी वाहत आहे. हे पाणी आमच्या नळाच्या लाईनमध्ये मिक्स होतं आहे. हे मी जवळजवळ मागील 4 वर्षापासून आम्हाला त्रास आहे. मी याचा अतिरिक्त आयुक्त नेमाने साहेब, ड्रेनेज विभागाचे कादरी साहेब, वाघमारे साहेब यांना नेहमी पाठपुरावा केलेला आहे, पण ते फक्त येऊन पाहणी केलेली आहे, त्यावरती आणखीही उपाय केलेला नाही. आम्हाला काळ्या पाण्याची शिक्षा कुठपर्यंत आणि कधीपर्यंत भेटणार हे आयुक्त साहेबापर्यंत आणि या राज्याचे मुख्यमंत्री शिंदे साहेबांना विनंती आहे की भानुदासनगर वासियांना काळ्या पाण्याच्या मुक्तीपासून मुक्ति करा, हीच नम्र विनंती. सिटी क्लब औरंगाबाद में रियासती सतह के टेनिस मुकाबले मुनक्किद किए जा रहे हैं। ये इत्तला आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। सिटी क्लब के सेक्रेटरी गोपाल पांडे ने साथियों को बताया कि ये मुकाबले 6 से 8 जनवरी के दरमियान रखे जा रहे हैं, जिसमें थाने, नासिक, धुलिया और रियासत महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला से 220 से 240 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस टेनिस टूर्नामेंट का इफ्तिताह जिला कलेक्टर आसिफ कुमार पांडे के हाथों अमल में आएगा। इस टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले भी इसी शहर में होंगे और पहला इनाम 75,000 रुपए नकद दिया जाएगा। टूर्नामेंट से मुतालिक मजीद मालूमात गोपाल पांडे ने साथियों को दी। या स्पर्धेचं जे आयोजन आहे ते 6, 7 आणि 8 जानेवारी 2023 पासून सिटी क्लबच्या वतीने या स्पर्धा आयोजित करण्यात आलेल्या आहेत आणि या सगळ्या महाराष्ट्रभरच्या प्लेयर्सला आपण याच्यात आमंत्रित करतोय आणि 4 कॅटेगरीमध्ये आपण या स्पर्धांचं आयोजन केलेलं आहे. ओपन डबल्स, 35+, 45+ आणि 60+. या स्पर्धेचं आयोजन करण्यापाठीमागचा उद्देश असा आहे की आपल्या शहरामध्ये जवळजवळ 40 लॉन टेनिसचे कोर्ट्स आहेत, पण आपल्याकडे स्पर्धा ज्या आहेत अदर दॅन बॉईज म्हणजे बिलो 17पर्यंतच्या ज्या स्पर्धा होतात, बाकीच्या लोकांसाठी स्पर्धा त्यांना डायस मिळत नाही खेळायला. तर त्याच्यासाठी आम्ही या सगळ्या टेनिस खेळाडूंनी मिळून हे ठरवलं आहे की यावर्षीपासून दरवर्षी जानेवारीच्या 2nd फ्रायडे, सॅटर्डे, संडेला या टुर्नामेंटचं ऑर्गनायझेशन करायचं आहे, आयोजन करायचं आहे आणि या स्पर्धेमध्ये जास्तीत जास्त खेळाडूंनी सहभाग घेण्याचं आम्ही उद्दिष्ट, सहभागी कसे होतील याचं उद्दिष्ट ठेवलेलं आहे. आणि तसंच ही स्पर्धा यावर्षी प्रायोगिक तत्वावर म्हणून किती पार्टिसिपेंट्स याच्यात सहभागी होतात म्हणून आम्ही प्रत्येक पेअरला जे आहे ते एका कॅटेगरीमध्ये आम्ही याच्यात प्रवेश अलाउ केलेला आहे. आणि सहसा ज्या महाराष्ट्रामध्ये स्पर्धा होतात म्हणजे स्पर्धेची सुरुवात होईपर्यंत तिथे एंट्री घेतात, तर एक चांगली शिस्तबद्ध स्पर्धा व्हावी याच्यासाठी आम्ही त्याची लास्ट डेट जी आहे ती एंट्रीची 25 तारीख ठेवलेली आहे आणि त्याचे ड्रॉज जे आहेत आम्ही कॅटेगरी वाईज पूर्ण 31 डिसेंबरला आमची जी ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह कमिटी आहे, डॉक्टर विजय मेहर, जक्सी स्प्रिंटर, कफील जमाल आणि अखलाक सिद्दीकी हे सगळे त्या डेट्सला त्या ग्रुपवर सगळ्यांचे ड्रॉज सगळ्या ग्रुपचे सर्क्युलेट करतील अलॉंग विथ टायमिंग्स ऑफ मॅचेस ऑफ पार्टिसिपेंट्स. तर त्याच्यामुळे येणाऱ्या खेळाडूंची कधीही गैरसोय होणार नाही आणि वेळेवर मॅच तिथे सगळ्यांची सुरू होईल. एक चांगली शिस्तबद्ध टुर्नामेंट जी आहे आम्ही सिटी क्लबच्या वतीने, आमच्या पूर्ण सिटी क्लबच्या कार्यकारिणीच्या वतीने आणि सर्व टेनिस खेळाडूंच्या वतीने इथे आयोजित करण्याचा प्रयत्न करतोय. मसीहा वुमन एंटरप्रेन्योरशिप सेल की जानिब से खवातीन के लिए आज मैराथन के मुकाबले मुनक्किद किए गए, जिसमें खवातीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मराठवा एसोसिएशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर की जानिब से 2 साल कबल वुमन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल कायम किया गया, जिसका मकसद खवातीन को भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में कदम जमाने का मौका फराहम करना और सनत चलाते वक्त इंतजामी उमूर में दरपेश मसाइल को हल करने की उनमें सलाहियत पैदा करना, इसी तरह उनमें खुद एतमादी बहाल करना है।
खवातीन में इस सेल से मुतालिक मजीद बेदारी पैदा करने की गर्ज से तंजीम के सदर किरण जगताप की रहनुमाई में 18 साल से जायद उम्र वाली खवातीन के लिए आज मैराथन मुकाबले रखे गए। मसीहा दफ्तर से शुरू की गई मैराथन दौड़ का इफ्तिताह डॉक्टर संगीता देशपांडे, अंजलि अतुल सावे, तृप्ति प्रीतीश चटर्जी और MIDC वालुज पुलिस स्टेशन के इंचार्ज संदीप गुरमे के हाथों अमल में आया। इस मौके पर तंजीम के सदर किरण जगताप, सेल की रतन प्रभा शिंदे, मैराथन की कन्वेनर पल्लवी दलाल और दीगर मौजूद थे। 5 और 3 किलोमीटर के लिए बनाए गए 2 ग्रुप में से 5 किलोमीटर दौड़ के मुकाबलों में पहला इनाम प्रियंका ढोले ने हासिल किया, जबकि सुनीता जापोलकर दूसरे और विट्ठाबाई कछवे तीसरे मकाम पर रहीं। इसी तरह 3 किलोमीटर दौड़ के मुकाबलों में पहला इनाम रिद्धि गाड़ेकर ने हासिल किया, जबकि दूसरे इनाम के लिए कोमल लिम्भोरे और तीसरे इनाम के लिए उमा गाड़ेकर मुस्तहक करार दी गईं। इसी तरह इन मुकाबलों में शरीक दीगर खवातीन को तरगीबी इनामात और मेडल से नवाजा गया। इस दौड़ में खातून सनतकार, कंपनी की खातून वर्कर्स, तालिबात, डॉक्टर्स, पुलिस मुलाजमीन, असातिज़ा और घरेलू खवातीन, इस तरह से 560 खवातीन ने हिस्सा लिया। सगळ्यात अगोदर की मराठवाड्यामध्ये सगळ्यात म्हणजे 500-550 महिलांचा सहभाग असलेली ही मॅरेथॉन झालेली आहे, तर याचा नोंद झाली पाहिजे। तर खूपच मोठा म्हणजे सगळ्यांसाठीच एक उत्साहाचं वातावरण झालेलं आहे इथे। म्हणजे आम्ही आणि याच्यामध्ये खूप टीमचा मोठा सहभाग आहे की याच्या मागे खूप टीमची मेहनत आहे। कोर कमिटी, मसिया मेंबर्स सगळ्यांची खूप मेहनत आहे त्याच्यामध्ये। खूप छान वाटतंय। या अगोदरही बऱ्याच मॅरेथॉन झाल्या, पण वाळूज MIDC मध्ये ही महिला मसियाच्या महिला उद्योजक कक्षाने पहिल्यांदाच आयोजित केलेली ही मॅरेथॉन आहे आणि भरपूर महिलांनी यामध्ये सहभाग घेतला, तसाच मीही घेतला आहे आणि हे पहिलं पारितोषिक पटकावून फार छान वाटते। 18 पासून मी मॅरेथॉन करते, पण इथे ओपनमध्ये होतं फाईट करणं माझ्यासाठी, तर मला खूप आनंद झाला की मी ओपनवाल्यांसोबत 3rd रैंक घेतलेला आहे। शौहर ने बीवी की रजामंदी के बगैर उससे जिस्मानी ताल्लुक पैदा किया तो बीवी गजबनाक हो गई और थाना पहुंचकर अपने शौहर के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवाया। सिल्लोड़ में आपसी तनाजे के सबब अपने मैके में रहने वाली एक बेअहता ने अपने ही शौहर पर इल्जाम आयद किया कि वो अपने मैके चली गई, तब भी शौहर ने जोर जबरदस्ती करते हुए उससे जिस्मानी ताल्लुकात कायम रखे। इस मामले में खातून की शिकायत पर उसके खाविंद के खिलाफ इस्मत रेजी का मामला दर्ज कर लिया गया। ये मामला सिल्लोड़ शहर पुलिस थाना में दर्ज किया गया है। तफसीलात के मुताबिक सिल्लोड़ के अवहाना रोड पर रहने वाली 26 साला इस बेअहता ने अपनी शिकायत में लिखवाया है कि शेख फराज के साथ उसकी शादी 25 मई साल 2017 को औरंगाबाद के बाईजीपुरा में रीत रिवाज के मुताबिक हुई थी और शादी के कुछ अरसे बाद जब उसके ससुरालियों ने उसका जहनी व जिस्मानी इस्तेहसाल किया तो उसने तंग आकर मनमाड़ में अपने शौहर के खिलाफ 498 के मुताबिक अर्जी भी दी थी और उसके बाद से वो सिल्लोड़ में अपने वालिद के घर ही रह रही है। खातून के मुताबिक वो 4 दिसंबर को घर पर अकेली थी कि शेख फराज ने रात के वक्त उसके घर पर आकर उसके साथ जबरदस्ती की और गाली गलौज करते हुए उसे जान से मार देने की धमकी देते हुए उसके साथ जिस्मानी ताल्लुक बना लिया। पुलिस ने मुख्तलिफ कानूनी दफात के तहत मामला दर्ज कर लिया है। गंगाखेड़ रानी सावरगांव रोड पर एक स्कूली बस और ST कारपोरेशन की बस आमने सामने से टकरा गई। इस हादसे में 22 अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। तफसीलात के मुताबिक तालीमी सैर के लिए तलबा को ले जा रही एक स्कूल बस और ST कारपोरेशन की बस आमने सामने से टकरा गए। ये हादसा आज सुबह 10 बजे के दरमियान गंगाखेड़ रान सावर गांव रोड पर पेश आया। इस एक्सीडेंट में दोनों ही गाड़ियों में सवार 22 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए गंगाखेड़ के सब सेंटर पर ले जाया गया। हादसे की इत्तला मिलते ही पिंपलदरी पुलिस स्टेशन के API CH हेराड़े, PSI डोंगरे, PSI शिंगारे कराड़े, पुलिस हवलदार देशमुख पांढरे जाए हादसे पर पहुंचे और मकामी साकिनान की मदद से जख्मियों को इलाज के लिए भिजवाया। हॉस्पिटल के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर हेमंत मुंडे, डॉक्टर स्वाति मुंडे, डॉक्टर योगेश मनूरवार और डॉक्टर कैलाश चांदकर ने उनका इलाज किया। 6 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है, जिन्हें इलाज के गर्ज से परभनी भिजवा दिया गया। तालुका फुलंबरी के घटामरी में एक दिलदोज सानेहा पेश आया, जिसमें एक पोस्टमैन और उसकी अहलिया ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। इन मियाँ बीवी ने फांसी लेने के लिए 2 अलग अलग मकामात का इंतखाब किया। ये सनसनीखेज वारदात इतवार की सुबह पेश आई, जिसमें पहले बीवी ने
और उसके बाद उसके शौहर ने खुदकुशी की है। महलूक 26 साला विकास गणपत तायडे घटामरी में पोस्टमैन था और महलूक 21 साला सपना विकास तायडे से तकरीबन 1 साल कबल ही उसकी शादी हुई थी। सपना ने इतवार की सुबह के औकात में अपने रिहायशी मकान में फांसी के फंदे पर झूलकर जिंदगी तमाम कर दी। उस वक्त विकास सिल्लोड़ गया हुआ था और उसे यूं ही अपनी जीवन साथी की खुदकुशी की इत्तला मिली तो उसने रास्ते ही में अंबई के करीब बोजगांव के खेलना नदी के पुल पर दोपहर 1 बजे के करीब खुद को फांसी के फंदे पर लटका कर अपनी जान दे दी। इस दिलदौज वाक़े का इंदराज अजंता पुलिस थाना में कर लिया गया है। वारदात का इल्म होते ही अजंता पुलिस का अमला API अजीत विस्पुते, बीट जमादार नीलेश रस्कर ने मौके वारदात पर पहुंचकर जरूरी कार्रवाई अंजाम दी। मियां बीवी के खुदकुशी कर लेने की कोई वजह सामने न आ सकी है। पुलिस तहकीकात कर रही है। शादी करने और घर देने का लालच देकर 30 साला खातून का 7 साल तक जिस्मानी इस्तेहसाल करने वाले मुलजिम पर आखिरकार असमत रेजी का मामला दर्ज कर लिया गया है। ताल्लुका पैठन के चीते गांव की मजकूरा खातून ने फरियाद दाखिल की है कि साल 2016 से सितंबर 2022 तक उसके रिहायशी मकान पर और औरंगाबाद ले जाकर एक खानगी इलाज पर मुलजिम 34 साला जितेंद्र जानकीराम शेलारे ने उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाए और उसके साथ शादी करने और उसे नया घर देने की लालच देता रहा और जब खातून ने शादी पर इसरार किया तो मुलजिम ने उसके साथ थप्पड़ बुक्कियों से मारपीट की और गाली गलौज करते हुए जान से मार देने की धमकी दी। इस शिकायत पर मुलजिम के खिलाफ कानून की मुताल्लिका दफात के तहत किस्मत रेजी व धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया गया। API संतोष माने की रहनुमाई में माविन खातून अहलकार जनाबाई सांगड़े पिंक मोबाइल नफरी सब डिविजनल पुलिस पैठन इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। चीतेगांव इलाके में मुनक़िदा 2 रोज़ा जिले इज्तिमा दुआ के बाद हुआ खत्म। 1 लाख से ज़ायद बंदगान ने तौहीद हुए शरीक और गिड़गिड़ा कर रब से मांगी अपने गुनाहों पर माफी। बयालीसवें मराठवाड़ा साहित्य सम्मेलन के साबिक वज़ीर आला उद्धव ठाकरे के हाथों शानदार इफ्तिताह। उद्बा और तलबा ने निकाली ग्रंथ दिंडी। महाराष्ट्र की मौजूदा सियासत पर मसपा के सदर ने किया अफसोस का इजहार। रियासती वजीर चंद्रकांत पाटिल पर पिंपरी चिंचोड़ में उंडेली गई सियाही। इस वाक़े से बीजेपी ओहदेदारान व वर्कर्स का फूट पड़ा गुस्सा। शहर में किया गया जोरदार एहतजाज। और मराठवाड़ा एसोसिएशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर के वुमन इंटरप्रेन्योरशिप सेल की जानिब से खवातीन के लिए रखे गए मैराथन मुकाबले 560 खवातीन ने लिया दौड़ में हिस्सा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।